हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इनर लाइन परमिट लद्दाख के लिए आप कैसे अपने फ़ोन से अप्लाई करेंगे। तो इस टॉपिक पर मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया था जो कि पुराना एडिशन था, पुराना अपडेट्स था। तो अब एक न्यू अपडेट्स आया है। तो इस टॉपिक पर मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एसएमएस कॉल्स आ रहा था कि वो जब खुद से अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, स्पेशली पैंगोंग लेक को लेके। एक्चुअली जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं तो पैंगोंग लेक के बारे में वहाँ पे डिटेल्स में नहीं है। एक्चुअली कौन सा डिवीजन में पैंगोंग लेक आता है वो डिटेल्स में लिखा हुआ नहीं है। तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग। तो मैं जो कन्फ्यूजन है आपका, जो आपका डाउट्स है, वो इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सा डिवीजन में जो पैंगोंग लेक है वो आता है। तो जितने भी आपका डाउट्स है सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरा स्क्रीन पर। चलिए गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है लद्दाख इनर लाइन परमिट। तो मेरे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक है वो पेस्ट था पहले से ही। जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके क्लिक कर लेना तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाएंगे। तो ये जो लिंक है वो ओपन होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो अभी भी मैंडेटरी है, वो 96 आवर से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब एंट्री करेंगे, एंट्री टाइम आपका अगर वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, रैपिड टेस्ट करके आपको छोड़ देगा। और आप ये ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आएगा डोमेस्टिक में क्लिक कर देना है आपको। तो डोमेस्टिक में क्लिक करने के बाद आपको और एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है कि आप जब इनर लाइन परमिट अप्लाई करेंगे उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको डीएम ऑफिस यानी डीसी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे स्टैम्प या सील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो एक पीडीएफ मिलेगा और उसको लेके आप डायरेक्ट घूमने जा सकते हैं। ओके, अभी एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका डिटेल्स टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो आईडी प्रूफ में जो नेम होगा ना, उसी को आपको पूरा नेम लिखना है यहाँ पे। तो मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर। ये मेरा मोबाइल नंबर है और इसी में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस। ओके, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ये इजी है। उसके बाद आपका स्टेट, ठीक है, मेरा वेस्ट बंगाल है, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आईडी टाइप मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। यहाँ पे आईडी नंबर मतलब आधार कार्ड जो देंगे आप उसी का नंबर देना है। अगर आप वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी का जो नंबर है वो दे देना है। आधार अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे देना है। तो मैं आधार कार्ड का नंबर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो आपका आईडी में है, उसी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको फुल एड्रेस जो है ना वहाँ पे टाइप करना है। ओके, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल। कभी आप अलीपुरद्वार आइए तो मैं घुमा दूंगा आपको अलीपुरद्वार। उसके बाद यहाँ पे आएगा पेमेंट थ्रू। तो आपको डायरेक्टली या थ्रू एजेंट कर रहा है आप, तो उसी को आपको क्लिक कर देना है। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो आप जब री इशू करेंगे ना तो री इशू नहीं होने वाला है, आपको नया इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अराइवल डेट लिख देना है आपको। आई एम नॉट ए रोबोट। ओके ओके, ये हो गया, कैप्चा हो गया। अब रजिस्टर में क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के लिए। इंडिविजुअल मतलब आप अगर अकेले कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में क्लिक करना है, जो आपका डिटेल से पेमेंट कर देना है बस। और अभी ग्रुप में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैं दिखाता हूँ ग्रुप में कैसे करना है। तो ये मेरा डिटेल्स है। अभी मैं मेरा फ्रेंड्स का जो डिटेल्स है वो मैं टाइप कर दूंगा। तो नेम लिख देता हूँ। ओके, रोहित। आपको आधार कार्ड में जो नेम है वो उसको पूरा नेम लिखना है। चलो उसका स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सिक्किम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी टाइप आधार कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस, चलो मैं आधार कार्ड ही दे देता हूँ। ये उसका आईडी नंबर, मतलब आधार कार्ड का नंबर। ओके, जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आपके ग्रुप में और भी मेंबर्स है तो ये प्लस बटन क्लिक करना है और ऐड कर देना है। ये रहा। चलिए मैं और एक फ्रेंड्स का मैं यहाँ पे डिटेल्स टाइप कर देता हूँ। ओके, समीर लिख देता हूँ मैं। लेकिन आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना है कि आपका जो आईडी प्रूफ में जो नेम है उसको फुल नेम डालना है। चलिए मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, असम। आईडी टाइप, चलिए मैं वोटर आईडी डाल देता हूँ। आईडी नंबर, ओके। जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेल। ओके। अगर आपको और भी फ्रेंड्स है तो आप प्लस बटन में दबाना है और क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो ये वाला पार्ट आएगा। एक्चुअली ये वाला पार्ट में सबको कन्फ्यूजन होता है, तो ये वाला पार्ट में सबको अच्छे से समझा देता हूँ क्यों कन्फ्यूजन होता है। जो आप 1 नंबर में दिख रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब यहाँ 8 तक है। अगर आपको आर्यन वैली घूमना है तो आपको 1 नंबर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब खालसी डिवीज़न। चलिए मैं नुब्रा डिवीज़न से समझा देता हूँ मैं। नुब्रा डिवीज़न में देखिए यहाँ पे हुंडूर, तुर्तुक, सियाचिन बेस कैंप, ये नुब्रा वैली में सारा जो प्लेसेस है आ जाता है। खारदुंगला ये नुब्रा वैली में आ जाएगा। तो आपको उसके बाद जो है नोएमा डिवीज़न में क्लिक करना है। तो नोएमा डिवीज़न एक्चुअली सोमुर्री के लिए है। और यहाँ पे आपको दिख कहीं पे लिखा नहीं है कि पैंगोंग, पैंगोंग कहाँ पे है। तो पैंगोंग जो होता है ना वो लुकुंग डिवीज़न में आता है। आपको यहाँ पे घबराने का बात नहीं है। आप करना क्या है, आप एक एक करके सारे जो नंबर्स है सब में क्लिक कर देना है। ठीक है। आपका जो अमाउंट है ये प्लेसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपका टाइमिंग्स के ऊपर। आप कितने दिन का प्लानिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आप एक एक करके सारे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं एक एक करके सारे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आपको करना है वो करना है, आपका जो टाइमिंग्स है, जो आपको अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, वो सही से डालना है। अगर आप पैंगोंग तक प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 दिन का प्लानिंग करना है। अगर आप सोमुर्री जाना चाहते हैं तो आपका 6 से 7 दिन तक का प्लानिंग करना है। क्योंकि अब एक बार में कर लेंगे तो ज़्यादा पैसा आपका नहीं जाएगा। अगर आप री इशू करवाने जाएंगे तो आपको न्यू पे फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको डबल खर्चा हो जाएगा। चलिए मैं 5 से 6 दिन का प्लानिंग कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। तो ये कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट। सो आप एक बार पेमेंट से पहले पूरा डिटेल्स चेक कर लेना है। ओके, मेरा जो अमाउंट बना है वो 3 मेंबर्स का 1680 रुपीज़। चलिए बहुत कम है ये, लेकिन इसी को अगर मैं री इशू करवाने जाऊंगा फिर से मुझे न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ही आपका जो डेट है वो 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा दे देना, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। ओके, अभी पेमेंट का बारी है तो आप पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है।
ओके, चलिए आपका पेमेंट ऑप्शन आ गया। आप जिससे मर्जी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या है, आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना है। आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी आपका पीडीएफ लेके आप जा सकते हैं। आप प्रिंट आउट कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ओके ओके, मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट के बाद क्या आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या है और समझा दूंगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके गाइस, यही है वो फॉर्मेट। तो इसमें आपको देखना है कि ये बारकोड है कि नहीं। ये बारकोड होना आवश्यक है। इसी बारकोड का स्कैनिंग होगा हर चेक पोस्ट में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।